रैपिड प्रेप में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करनी हो जो बहुत कम बोलता हो, या फिर कोई ऐसा जो बस बोलता ही जाता है और सही शब्द ही ना मिले? तो चलिए आज बोलने की इस कला से जुड़े कुछ मजेदार शब्द सीखते हैं, खामोशी से लेकर जोरदार भाषण तक। अक्सर किसी के बात करने के तरीके को बताने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को और असरदार बनाया जा सकता है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत खामोशी की ताकत से करते हैं और उन शब्दों से जो कम बोलने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा पहला शब्द है टैसिटर्न। ये लैटिन शब्द टैसिटस से आया है, जिसका मतलब होता है चुप रहना। तो ये शब्द ऐसे इंसान के लिए है जो आदतन शांत रहता है और ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अरे, पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी याद है? पूरी सीरीज में उसका सिर्फ एक डायलॉग है। वो एक टैसिटर्न किरदार का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। वैसे खामोशी के भी कई रूप होते हैं। रेटिसेंट वो इंसान है जो कुछ खास टॉपिक्स पे बात करने से बचता है। वहीं टैसिट का मतलब है कोई ऐसी बात जो बिना बोले ही समझ ली जाए, जैसे एक मौन सहमति। तो ये तो हुई खामोशी की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जो इसके एकदम उलट है? चलिए अब जरा बातूनी लोगों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक रूट वर्ड हमारे बहुत काम आने वाला है, लैटिन का लोक्विया, जिसका मतलब है बोलना। इसी से बना है लोक्वेशियस, यानी कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण कौन है? जब वी मेट की गीत। वो पूरी फिल्म में नॉन स्टॉप बोलती रहती है। वो एक आदर्श लोक्वेशियस किरदार है ना? तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की पर्सनालिटीज हैं। एक तरफ शांत रहने वाला टैसिटर्न इंसान और दूसरी तरफ खूब बोलने वाला मिलनसार लोक्वेशियस इंसान। अच्छा, तो कितना बोलना है ये तो समझ आ गया, पर कैसे बोलना है? चलिए अब बोलने के अलग अलग अंदाज और तरीकों पर बात करते हैं। सोलिलोक्वी का सीधा सा मतलब है अकेले में बात करना। रूट वर्ड देखिए, सोलिस यानी अकेला और लॉकवर यानी बोलना। ये एक ड्रामेटिक तरीका है, जैसा हैमलेट के नाटकों में या ए वेडनेसडे फिल्म के पावरफुल मोनोलॉग में हमें देखने को मिलता है। वेंट्रिलोकिस्ट, ये शब्द बड़ा मजेदार है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। वेंटर मतलब पेट और लोकी मतलब बोलना। तो ये पेट से बोलने की कला है, जिसमें एक आर्टिस्ट आवाज ऐसे निकालता है मानो कोई कठपुतली बोल रही हो। कलोक्वियल वो भाषा है जो हम सब दोस्तों के साथ गपशप करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके रूट में कौन है यानी एक साथ, और लोक्वर यानी बोलना। तो ये हमारी रोजमर्रा की इनफॉर्मल भाषा है। जैसे हम गोइंग टू की जगह गोना बोल देते हैं या वांट टू की जगह वाना। ये कलोक्वियलिज्म्स ही तो हैं। इससे पता चलता है कि किताबी भाषा और असल जिंदगी की बातचीत में कितना फर्क होता है। लेकिन क्या बातें हमेशा सीधी सपाट होती हैं? नहीं ना, कभी कभी लोग मुद्दे के आसपास घूमते हैं। चलिए घुमा फिरा के बात करने से जुड़े कुछ शब्द देखते हैं। इसका तो नाम ही सब बता देता है। स कम मतलब चारों ओर और लॉकवर मतलब बोलना, यानी घुमा फिराकर बोलना। यह अक्सर तब किया जाता है जब कोई सीधी बात नहीं कहना चाहता, जैसे लॉकडाउन को जनता कर्फ्यू कहना, ताकि संदेश थोड़ा नरम लगे। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उन शब्दों पर जिनमें असली वजन होता है। ऐसी बातें जो छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली और असरदार होती हैं। लेकॉनिक का मतलब है कम शब्दों में गहरी बात कहना, जैसे वेब सीरीज असुर के किरदार, जिनके छोटे छोटे डायलॉग भी कहानी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट वो होता है जो बिल्कुल साफ, लॉजिकल और कन्विंसिंग हो, जिसे कोई काट ना सके। जैसे रामायण में भगवान राम बाली को अपने किए का जो कारण देते हैं, वो बहुत कोजेंट है। एलोक्वेंट होना मतलब अपनी बात को बहुत ही प्रभावी और साफ ढंग से रखना। ये उन महान वक्ताओं का गुण होता है जो अपनी बातों से सुनने वालों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन शक्तिशाली भाषण का एक दूसरा पहलू भी है। वर्बोज होने का मतलब है जरूरत से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना, और मैग्निलोक्वेंट का मतलब है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना। तो इन शब्दों को समझना सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये तो एक टूलकिट है जिससे हम कम्युनिकेशन की शक्ति को बेहतर समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से, बस कुछ ही मिनटों में हमने 15 से ज्यादा शक्तिशाली शब्दों को समझ लिया, वो भी बस उनकी जड़ों को पकड़कर। तो एक आखिरी सवाल, ज्यादा असरदार क्या है? एक जोरदार एलोकेंट भाषण
या फिर एक गहरी, अर्थपूर्ण खामोशी।